बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे एरियाज और वॉल्यूम के फार्मूला यूज़ किए थे। यहाँ पे वही काम है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दोनों क्वेश्चन सेम है। हमारे पास क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। अब यहाँ पे हमारे पास दो कैन्स हैं। कैन क्या होते हैं? डब्बे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कैनोनिकल, मैं आई थिंक इससे मुराद कोन वाले, कोन टाइप जो डब्बे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, सिमिलर हैं दोनों डब्बे हमारे पास, ठीक है। तो आपने ये लेना है कि दो डब्बे आपके पास हैं, वो सिमिलर हैं, उनकी शेप जो है वो सेम है, लेकिन साइज जो है वो थोड़ा बड़ा फर्क हो सकता है। एक की लेंथ जो है 3 है और दूसरे की 2 है, ठीक है। करना क्या हमने? पहले पार्ट में दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। कि जो बड़ा हमारा कैन है, लार्जर कैन, उसका एरिया कितना है? सरफेस एरिया हमारे पास है 96 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया होता है सिंपल 2 डायमेंशनल शेप का, लेकिन सरफेस एरिया होता है सॉलिड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आपको बना के दिखा दूं डब्बा सा, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक डब्बा सा बन सकता है। यहाँ पे अगर कोशिश करें तो ये आपने देखा होगा ऑयल के डब्बे इस तरह से होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डब्बा है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये 3D शेप है, सॉलिड है, बट इसकी जो सरफेस है ये वाली, उसका एरिया जो है वो आ सकता है। इसकी हमारे पास कितनी सरफेस हैं? इसकी 6 सरफेस हैं, ठीक है। एक ये वाली, एक ये वाली, एक बैक वाली, एक लेफ्ट वाली, एक टॉप और एक बॉटम, ठीक है। सारों का जो एरिया मिला के कितना बनता है? 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया गिवन है हमें। आगे क्या कहता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। अब छोटे कैन का हमने एरिया फाइंड करना है। लेंथ में गिवन है, यहाँ पे कोई लेंथ भी हम ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है? एरिया भी गिवन है एक का, ठीक है। लेंथ दोनों गिवन है, L1 L2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन हमारे पास है जी L1:L2, ठीक है। L1:L2 क्या है? गिवन है आपके पास 3:2 है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 3:2, ठीक हो गया। चलें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास L1 पहले है और नंबर 3 बड़ा है, इसका मतलब हम पहले को बड़ा ले रहे हैं, और सेकंड L2 2 है, छोटा है, तो हम सेकंड को छोटा ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है स्मॉलर कैन का, ठीक है। लार्जर का गिवन है, मतलब A1 का गिवन होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से देखें हमारे पास L1 बड़ा है, तो A1 बड़ा होगा, क्योंकि उसने गिवन किसका दिया है? लार्जर कैन का, बड़े डब्बे का। और A2 हमने क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है, पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय द फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर सॉलिड्स या सिमिलर फिगर्स। बाय द फार्मूला लिख दे सिंपल, ये भी ठीक है, ओके। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? एरिया का A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर होता है हमारे पास। अब यहाँ पे A1 हमारे पास गिवन है 96 है, यहाँ पुट कर दे 96, और A2 हमने फाइंड करना है, ये वैसे रहेगा। और L1 और L2 ये हमारे पास पड़ा है, रेशो पड़ी है, इसको आप लिख सकते हैं L1 बाई, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, L1/L2 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनका स्क्वायर ओपन कर दें, हमारे पास क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 96/A2 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है? चूंकि A2 हमने फाइंड करना है, अब A2 नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसको यहाँ साइड पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और A2 मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो A2 को मल्टीप्लाई करें 9 से, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये A2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, हमने A2 फाइंड करना है, A2 पड़ा रहे और इस 9 को डिवाइड कर दें। तो अब आपकी मर्जी, आप कैंसिलेशन कर दें या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया 2 का आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर लेता हूँ और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालता हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? 96 मल्टीप्लाई 4 है हमारे पास, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 96 टाइम 4, ये हमारे पास आ रहा है 384 डिवाइड बाई 9, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड करें 9 पे, हमारे पास क्या आंसर आता है इसका?
42.66, ठीक है। एरिया 2 हमारे पास आ रहा है 42.66 आ रहा है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि A1 का हमारे पास जो गिवन था वो मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब हो सकता है आपकी बुक पे उसने राउंड ऑफ किया हो, तो इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 42.67 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, बुक पे चेक कर लीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है, या सिंपली आप इस तरह लिख सकते हैं 42.7 मीटर स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सो मेरे ख्याल में ये वाला आंसर बुक पे है, तो ये वाला आप कर लें, इसको आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है, आगे नहीं जाना, यहाँ पे आप स्टॉप कर दें। तो ये हमारा आंसर जो है आ चुका है, एरिया ऑफ स्मॉलर कैन, ठीक है। ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। अब किसकी बात आ रही है, वॉल्यूम की बात आ रही है। जैसे हमारे पास ये कैन मौजूद है, इस तरह का और भी हो सकता है, तो कैन के अंदर क्या आ सकता है, हमारे पास लिक्विड आ सकता है, कोई चीज आ सकती है, वॉल्यूम होगा इसका। पहले तो सरफेस एरिया आपके आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब देखिए लेंथ हमारे पास वही है, जो लेंथ उसने दी थी हमारे पास, रेशो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैन्स हमारे पास क्या थी। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो गिवन हमारे पास क्या होगा, लेंथ दोबारा आप राइट कर सकते हैं, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3 रेशो 2, या इसको आप लिख सकते हैं L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास वैसे रहेगी। अब देखें यहाँ पे उसने दिया है स्मॉलर कैन हैव वॉल्यूम अप टू 40। अब स्मॉलर कौन सा है, पहले वाला दूसरे वाला, स्मॉलर दूसरे वाला 2 वाला L2, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर का उसने दिया है। यहाँ पे कितना है वॉल्यूम, 240 मीटर क्यूबिक मीटर, और V1 हमने क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है, यानी बड़े का फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय द फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हमारा वही होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, ठीक है। क्या होता है, V1 ओवर V2, यहाँ पे वही L1 ओवर L2 होता है, एरिया में स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्यूब होता है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब V1 हमने फाइंड करना है, तो V1 पड़ा रहेगा हमारे पास, और V2 गिवन है हमारे पास 240, ये यहाँ पे आ जाएगा, और L1 और L2 हमारे पास क्या है, 3/2 है, ये राइट कर दें 3/2, और इसका क्या निकाल लें, क्यूब निकाल लें। तो यहाँ पे आप V1 जो है वैसे लिखेंगे, V1 ओवर 240, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, 3 टाइम्स 3 आई थिंक 27 आता है, और 2 टाइम्स 2 क्या होता है, 8 होता है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट देखें V1 ऊपर है, अब क्रॉस की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, नीचे वाले को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इसको साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास क्या आ गया है, V1 ओवर 240 है, ये पड़ा रहेगा ऐसे, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 27/8 आ गया। अब क्या करेंगे, आप सिंपली नीचे वाले को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि V1 हमारा पड़ा है, इसको रहने दें, 27/8 मल्टीप्लाई बाई 240, क्योंकि 240 डिवाइड हो रहा था, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सिंपलीफाई भी हो सकता है, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर अप्लाई कर लें, 27 को मल्टीप्लाई करें 240 के साथ, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6480। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो ये आता है 6480, या आप डायरेक्ट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड बाई 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 810। तो वॉल्यूम 1 क्या आ गया हमारे पास, 810, और यूनिट कौन सा आएगा, जो वॉल्यूम V2 का था हमारे पास क्यूबिक मीटर था, मीटर के ऊपर क्यूब था, पावर 3 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मुकाब मीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम यानी हुजम आ गया हमारे पास 810 मुकाब मीटर या क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, एंड आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आई होप सो आपको अगर क्वेश्चन 5 समझ आ गया है, तो क्वेश्चन 6 आप खुद भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पास करें, क्वेश्चन 6 आप खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है 5 क्वेश्चन की तरह। द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज, यहाँ पे वर्ड वाटर था, मैंने मिस कर दिया, 2 सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, वाटर टैंक आ गए। सिंपल अल्फाज में, वाटर की टैंकी, पानी वाली टैंकी आपने हर घर में होती है, देखी होगी, ब्लू कलर की होती है नॉर्मली। तो मैंने शेप बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ हमारे पास 2 टैंक गिवन है, पानी वाले टैंकियाँ गिवन है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में इसका आप कहते हैं। तो ये हमारे पास बड़े वाली, ये छोटे वाली। अब उसने क्या कहा, उनकी रेशो क्या है, लेंथ की, सॉरी हाइट हमारी क्या है, ये वाली हाइट है, ये हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये वाली हमारी छोटे वाली हाइट है। तो इसकी हमारे पास क्या है,
उसने पहले दिया है तो बड़ा, तो इसे हम L1 का नाम देते हैं और ये 5 है, और यहाँ पे हम इसको L2 का नाम देते हैं और ये हमारे पास 3 है। ठीक है, और क्या कहता है, करना क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर, जो बड़ा टैंक है उसका सरफेस एरिया, यानी सरफेस उसकी सारी जो है उसका एरिया कितना है, 250 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, 250 मुरबा मीटर है। तो ये हमारे पास फाइंड क्या करना पड़ेगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। इसका गिवन है हमारे पास, यानी L1 है तो यहाँ पे A1 होगा, A1 हमारे पास गिवन है 250 मीटर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे A2 जो है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। ओके हो गया, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। वेरी इजी, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। हमारे पास गिवन डेटा आएगा। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है L1:L2, क्या है हमारे पास 5:3। अब यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया है कि सिमिलर हैं, सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैं, मतलब इनकी शेप जो है एक जैसी है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो L1:L2 आ गया। अब L1 बड़ा है, देखें तो A1 क्या होगा, बड़ा होगा। A1 हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक A1 हमारे पास गिवन है 250 स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख रहे थे यहाँ पे इसके मैथ में, और A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह क्या लिखेंगे हम, बाय द फार्मूला। ठीक है, ये तो अब आपको याद हो चुके होंगे फार्मूलाज बार बार यूज करके। अगर अभी भी याद नहीं हुए तो फिर आप प्रैक्टिस करें, फार्मूले लिखा करें बार बार। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, A1/A2, L1/L2, एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें। A1 हमारे पास गिवन है 250 है, और नीचे हमारे पास A2 है, A2 हमने फाइंड करना है, और इधर हमारे पास L1/L2 कितना है, 5 और 3। इसको आप राइट कर सकते हैं L1/L2 इज इक्वल टू 5/3, या ना भी लिखें, डायरेक्ट लिख दें, आपकी मर्जी है, 5/3 आ जाएगा। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर ले लें, 250/A2 है, यहाँ पे A2 वैसे आ जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि A2 हमारा नीचे है। ठीक है, तो A2 को मल्टीप्लाई करें 25 से, A2 मल्टीप्लाई होगा 25 से, और जो हमारा 250 है वो मल्टीप्लाई होगा 9 से, 250 मल्टीप्लाई होगा 9 से, इनको मल्टीप्लाई कर दें, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें। तो 250 को मल्टीप्लाई करें, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो 25 और डिवाइड होगा, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास आ जाएगा ये वाला 2250, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 25, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड करें 2250 को 25 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। आंसर हमारे पास आ गया 90। अब एरिया है, यूनिट क्या है यहाँ पे, स्क्वायर मीटर है। ठीक है, आप इस तरह में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। उर्दू में लिखना चाहें, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, स्क्वायर एंड आगे क्या लिखा हुआ था, मीटर्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है जनाब एरिया आ गया किसका, स्मॉलर टैंक का। ठीक है, लार्जर का कितना था 250 था, और स्मॉलर का कितना आ गया 90 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। हमारे पास क्या गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक। अगेन हमारे पास यहाँ पे लेंथ वही होगी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन डेटा में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L1:L2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5:3। अब L1 जो है वो लार्जर है, बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से, तो L1 लार्जर हो गया, L2 स्मॉलर हो गई। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक गिवन है हमारे पास, यानी V2 हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास V2 आ जाएगा। V2 कितना है हमारे पास, 270 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, मीटर क्यूब है, और बड़े टैंक का हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, यानी V1 हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V1 एज ए क्वेश्चन मार्क, V1 इज इक्वल टू अननोन, एंड V2 हमारे पास स्मॉलर का गिवन है 270 क्यूबिक मीटर, यानी मीटर के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अगेन बाय द फार्मूला। अब पिछले पार्ट की तरह यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ को आप लिख सकते हैं L1/L2 इज इक्वल टू 5/3। फार्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पावर 3 आ जाएगी मुकाब। V1 फाइंड करना है, V1 एज इट इज, और V2 हमारे पास कितना है 270 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको नीचे। और L1 हमारे पास कितना है 5 है, 5 और 3, L2 नीचे है, तो यहाँ पे इनका क्यूब लें पहले, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। V1/270 वैसे आ जाएगा एज इट इज, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब
5 को मल्टीप्लाई करें 5 से 25, 25 को 5 से करें तो 125 आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से 9, 9 को 3 से करें क्या आता है 27 आता है। अब क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस की जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्योंकि V1 हमारा ऊपर है जो फाइंड करना है, तो इजीली हम जो है 270 को उधर मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ 125 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 27। V1 ऊपर है, 270 डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाएं तो V1 वैसे रहेगा हमारे पास 125 ओवर 27 वैसे आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करें आपकी मर्जी, डिवाइड करें आपकी मर्जी। तो क्या करेंगे हम 125 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 270 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 33,750 डिवाइड बाय क्या आएगा 27, या आप डायरेक्टली जो है डिवाइड भी कर सकते हैं कि स्टेप में, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये आ रहा है 1250, वॉल्यूम 1 क्या आ गया हमारा 1250। अब यूनिट कौन सा है, यहाँ पे इसका क्या था क्यूबिक मीटर था, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्यूबिक मीटर लिख दें, या आप जो है इसको लिख दें पावर में, ठीक है। V1 इज इक्वल टू 1250 मीटर की पावर 3, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास V1 वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है पूरी, तो ये आपने लाजमी करनी है, और यहाँ से मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चन का चांस है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर 9 जो है समझ आ गया होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि चैप्टर 11 स्टार्ट करें, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज, मैंने आपकी हेल्प के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए एक न्यू चैनल बनाया है नेमत टॉक्स के नाम से, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एजुकेशन के मुतालिक और आपके कैरियर के मुतालिक, लर्निंग के मुतालिक, हर चीज़ के मुतालिक वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो लाजमी आपने विजिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।